प्यारे बच्चों, आज जीके जीएस के 5 मिनट ट्रिकी शो में हम सीखने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं इनके खोजकर्ता कौन है, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो चलते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जैसे गामा किरण, परावैंगनी किरण, इन किरणों की जो खोज है वो किसने करी थी। तो चलिएगा ट्रिक के माध्यम से शुरू करते हैं और हम देखते हैं गामा किरण। अगर प्यारे बच्चों बात करी जाए गामा किरणों की खोज की, तो ध्यान से देखो, कहते हैं ना गामा किरण, गामा, तुम गाना गाओ, तुम क्या करो, गाना गाओ, मैं बैक डांस करूंगा, बैकुरल, मैं बैक डांस करूंगा, मैं कहते हैं ना बैकग्राउंड डांसर, मैं बैक में क्या करूंगा, डांस करूंगा। आप गाना गाओ, मैं बैक में डांस करूंगा, बैकुरल। तुम गाना गाओ, मैं डांस करूंगा, कैसे, बैक में, बैकग्राउंड डांसर। जो कहते हैं ना फ्रंट पे कोई और नाच रहा, बैक पे कोई और नाच रहा, तो कहते हैं बैकग्राउंड डांसर। जैसे अनंत अंबानी की शादी में सलमान जो भी है वो सब बैकग्राउंड डांसर थे। तो तुम गाना गाओ, मैं बैक में डांस करूंगा। पराबैंगनी किरणें। सर रिचर से याद रखना, रिच आदमी, रिचर से याद रखना, रिच आदमी। किससे याद रखना, रिच आदमी से। तो मैंने कहा परा बैगनी, मैंने कहा बैगनी से याद रख लेना। प्यारे बच्चों क्या याद रख लेना, आप कहते हो ना जैसे किसी को बैगन ऐसे हो गया, कहते हो ना बैगन। जैसे मैंने कहा चलो आज तुम्हें ऋषिकेश घुमा के लाते हो, तुम कहोगे सर बैगन घुमा के लाते हो, झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा रिच आदमी कभी भी वैगन नहीं खाएगा। रिच आदमी जो है वो वैगन नहीं खाते हैं, कहीं चिकन खाएंगे, कहीं पनीर खाएंगे, कहीं पनीर टिक्का, पनीर लॉलीपॉप, इस तरीके। बैगन कौन खाता, बैगन, रिच आदमी कभी बैगन खाएगा? तो रिच आदमी क्या करेगा, वैगन नहीं खाएगा। ठीक है सर जी। मैंने कहा बैगन खाना, बैगन नहीं खाना, कौन, रिच आदमी। तो ये इसकी ट्रिक हो गई, रिच आदमी वैगन नहीं खाना। चलो भैया दृश्य किरणें। मैंने कहा सर मैं वैष्णो देवी गया था, या कहीं भी जाओ, दृश्य मतलब देखना। दृश्य मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, देखना, ध्यान से देखना। दृश्य मतलब मैंने कहा देखना। तो आप कहो सर जी मैंने नए नए दृश्य देखे इस क्लास में आके, आपने कैसी कैसी ट्रिक बता दी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ मुझे याद हो रहा है सर जी, आपने नई नई ट्रिक बता दी। मैंने कहा अभी तो देखते चलो आगे क्या क्या होता है, देखो नया, मैं सब कुछ नए तरीके से आपको सिखा दूंगा। तो कहते हैं ना न्यू चीजों को देखना। कहते हैं ना आप मेरे साथ अमरनाथ चलो, आप मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने चलो, मैं आपको नई नई चीजें सिखा दूंगा, नई नई चीजें दिखा दूंगा। वहां इतनी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, एडवेंचर, प्राकृतिक जो चीजें हैं बेसिकली वो देखने को मिलेंगी। तो हम कहते हैं दृश्य, नई नई चीजें दिखाऊंगा मैं आपको, आप मेरे साथ मिलो तो सही। तो दृश्य यानी न्यूटन। दृश्य विकिरण। सर एक्स किरण, अब देखो ध्यान से, एक्स मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा एक्सरे जब होता है, ध्यान से देखना क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्सरे होता है। तो डॉक्टर एक्सरे लेता है कि नहीं लेता है, डॉक्टर जो एक्सरे लेता है, तो डॉक्टर जो एक्सरे लेगा वो किसका लेता है, सर आदमी का लेता है। औरत का लेगा, लेगा तो इंसान का ही। और भैया जो जन है, जन क्या है, आदमी। जन मतलब होता है आदमी, होता है कि नहीं होता है, जन किसका पर्यायवाची है, तो जन इंसानों का पर्यायवाची है। तो डॉक्टर इंसानों का क्या लेगा, एक्सरे लेगा। अरे भाई डॉक्टर अभी जाके कुत्ते का थोड़ी ले लेगा, अरे वो एक अलग बात है, होने लग रहे हैं। तो हम लोग जाएंगे तो डॉक्टर आदमियों का एक्सरे लेगा, किसका, आदमियों का, यानी जनों का। कितने जनों का, तो भैया आदमियों का लेगा, किसका, राइट जन, राइट हैंड का, राइट आदमी का लेगा, हैंड छोड़ो, राइट आदमी, जो आदमी सही है उनका लेगा। अब तुम डॉक्टर की कनपट्टी पे कट्टा लगा दो, बोले कट्टा तना रहेगा, है ना, तो वो नहीं लेगा एक्सरे। तो राइट जन है, जो राइट आदमी है, जो राइट इंसान है, आदमी, उनका एक्सरे लेगा। कौन लेगा भैया, एक्सरे, एक्स किरण, एक्सरा कौन लेगा, राइट आदमियों का एक्सरा। चलो अब रक्त, अब रक्त से याद रखना प्यारे बच्चों, अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। मोदी जी कहते हैं बहनों और भाइयों अब वक्त आ गया है क्या करने का, अपना धंधा करने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का, आत्मनिर्भर बनने का। तो अब वक्त आ गया है, अब रक्त मतलब अब वक्त आ गया है किसका, आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे, हम अपना धंधा खोलेंगे। हम क्या खोलेंगे, अपना धंधा खोलेंगे। और धंधा खोलेंगे तो हमें धंधे में सेल करना पड़ेगा, तो हर रोज हमें सामान बेचना पड़ेगा। जैसे चाय वाला है तो हर रोज चाय बेचेगा, बड़ा पाव वाला है हर रोज बड़ा पाव बेचेगा। तो तभी तो है अब वक्त आ गया है।
आत्मनिर्भर बनने का। कैसे बनने का? आत्मनिर्भर बनने का। हर रोज आपको, हर रोज क्या लगानी पड़ेगी? हर रोज आपको सेल करना पड़ेगा। क्या? अपना माल सेल करना पड़ेगा। किसी को चॉकलेट, किसी को सीमेंट की, जो भी तुम बिजनेस करो। तो अब वक्त है आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर बनने के लिए हम अपने इस दुकान का सामान बेचेंगे। सर दीर्घ रेडियो तरंगें कहते हैं भैया, रेडियो तरंगें। आपने देखा होगा पहले जो गांव में रेडियो चलते थे। आज मैं बात कर रहा हूं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। आज वहां भीषण बरसात हुई, तो भैया हम लोग पहले छत पर रेडियो रख करके सुनते थे। तो हमारे मोहल्ले से एक आदमी कह रहा है, भैया इस रेडियो जो है ना, रेडियो है ना, इसकी जो वॉइस है, इसकी जो आवाज है भैया सुनो, इसकी जो आवाज है ना प्यारे बच्चों, स्लो कर लो। मोहल्ले के लोग कह रहे हैं जो रेडियो है ना, इसकी आवाज स्लो कर लो, वरना मैं तुम्हें मारूंगा, वरना मैं तुम्हें मारूंगा, कोनी मारूंगा। कहते ना, मैं तुम्हें कोनी मारूंगा, इसकी आवाज स्लो कर लो। ठीक है, तो इसकी आवाज क्या कर लो? स्लो कर लो, वरना मैं तुम्हें कोनी मारूंगा। तो ये हो गई आपकी तरंगे पूरी की पूरी ट्रिक से याद। मेरे दोस्त, मैं आपसे रोज कहता हूं कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी। मेरे दोस्त, आप उसके उस कमेंट से थोड़ा सा मनोबल हाई होता है, तो आप सबको सूचित जरूर करें। और मेरा नाम है प्यारे बच्चों, अगर आप पूछना चाहते हैं तो पवनदांगी है। और मेरे दोस्त, मैं यही आपसे बात कहूंगा कि बस मेहनत करते रहिए, मैं ऑलवेज आपके साथ हूं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में हम फिर से एक जीके जीएस के 5 मिनट की शो में एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।